जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं ओरहान पामूक की बुक द ब्लैक बुक का रिव्यू आपके सामने पेश करूंगा, तो वादे के मुताबिक मैं रिव्यू लेके हाजिर हूं। थोड़ा सा मैं आपको ओरहान पामूक का तारुफ कराता चलूं। ओरहान पामूक एक टर्किश राइटर है जिनको 2006 में नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर मिला। इनकी इनकी तहरीरें तुर्क सकाफत, वहाँ की सोशल इश्यूज और ऐसी चीज़ों के बारे में अहाता करती है। पामूक की इन्हीं चीज़ों ने उनको आलमी शोहरत दिलाई। पामूक 1952 में इस्तांबुल में पैदा हुए। उसके बाद आर्किटेक्चर की डिग्री के लिए उन्होंने इस्तांबुल यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और बाद में उन्होंने फिर लिखने का फैसला किया। पामूक की राइटिंग्स के अंदर पॉलिटिकल और हिस्ट्री और आर्किटेक्चर की बड़ी गहरी छाप जो वजह उनकी बुक में नजर आती है। ब्लैक बुक ऐसी बुक थी जिसने इनको आलमी शोहरत दिलाई और इनकी दूसरी बुक्स में द म्यूजियम ऑफ इनोसेंस और स्नो शामिल है। 2006 में पामूक को लिटरेचर का नोबेल प्राइज दे दिया गया, जिसकी वजह इनकी राइटिंग्स थी जिसका असर इंटरनेशनल लिटरेचर पर पड़ा। न सिर्फ इनकी जो स्टोरीज हैं वो टर्किश लिटरेचर के बारे में बात करती हैं, बल्कि वो इंसानी रवैयों की भी बहुत गहराई में जाके मुतालिया करती हैं। पामूक की राइटिंग्स में फिलोसॉफिकल आइडियाज भी बहुत ज़्यादा हैं। उसके अलावा वो इस्तांबुल को, जो कि उनका बर्थ प्लेस है और जिसके बारे में बुक में जिक्र है, उसको एज अ कैरेक्टर पेश करते हैं। जैसे आपको याद होगा कि जेम्स जॉयस का सिटी डबलिन था, जो कि उनकी बुक यूलिसिस में बयान किया गया था, जिसका रिव्यू इंशाल्लाह मैं किसी वक्त पेश करूँगा। यही पड़ी है मेरे पास बुक स्टोर में। तो इसी तरह इस्तांबुल को वो इतनी डेप्थ में दिखाते हैं फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि इंसान इनकी राइटिंग्स में खो के रह जाता है। इनकी राइटिंग्स ने बहुत सारे यंग राइटर्स को भी इंस्पायर किया है और इसी वजह से ओरहान पामूक का नाम दुनिया में इतना जाना है। ब्लैक बुक इंसानी नफ्सियात की गहरी पेचीदगियों का कॉम्प्लेक्स जो डायमेंशंस हैं उसकी स्टडी है। साथ साथ अगर कल्चरली बात की जाए तो ये असल इस्तांबुल की कल्चरल लाइफ के बारे में बहुत ज़्यादा बताता है। पढ़ने वाला जो है इस्तांबुल के बारे में बहुत अच्छी तरह से वाकिफ होता है। जो बेसिक प्रोटैगनिस्ट है, जो कि मेन कैरेक्टर है किताब का, वो बेसिकली अपनी तलाश में, इन सर्च ऑफ हिमसेल्फ, और वो अपने आप को ढूंढते ढूंढते शहर के अंदर यानी कि इस्तांबुल की डेप्थ में जो है खो जाता है। एक्चुअली बुक की जो स्टार्टिंग है वो भी यहीं से ही होती है कि जो प्रोटैगनिस्ट है जो नॉवल का, वो अपनी तलाश में एज अ राइटर ढूंढने की कोशिश करता है और ये चीज़ जो है उसके ऊपर इस्तांबुल के बारे में नए नए सीक्रेट्स ओपन करती है। बेसिकली जो ओरहान पामूक का राइटिंग स्टाइल है, इट इज़ मोर इनटू अ पोएटिक फॉर्म rather than a narration। और इनकी जो पोएटिक राइटिंग्स हैं, वो राइटिंग्स जो इस्तांबुल का मॉडर्निज्म है और जो इस्तांबुल का एंशिएंट बैकग्राउंड है, उन दोनों के दरमियान एक ब्रिज का रोल प्ले करता है। तो पढ़ने वाला जो है इनकी राइटिंग के सहने बुक, ओरहान पामूक की इस बुक को क्रिटिकली बड़ा एक्लेम किया गया और बुक बड़ी ज़बरदस्त किस्म का वेलकम मिला लिटरेरी सर्कल्स। जो स्टोरी का मेन कैरेक्टर है वो गालिब है और बेसिकली वो इस शहर की कॉम्प्लिकेशंस के अंदर घुम जाता है अपने आप को। और स्टोरी का स्टार्ट भी यही है कि गालिब की जो वाइफ है वो डिसअपीयर हो चुकी है और गालिब उसको ढूंढने निकलता है और साथ में गालिब का ये ख्याल होता है कि सलाल जो है वो इसमें किसी न किसी तरह मौजूद है। लेकिन कहानी उस वक्त ट्विस्ट ले जाती है जब पता लगता है कि सलाल भी नहीं है अपनी जगह पे, वो भी गायब है। सलाल के बारे में आपको मैं बताता चलूँ, वो बड़ा एक वेल नोन कॉलमनिस्ट है इस्तांबुल में, जो कि अपनी विची राइटिंग स्टाइल की वजह से बड़ा। सलाल जो है उसको ह्यूमन नेचर के ऊपर बड़ा कंट्रोल है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू राइटिंग। और सलाल की जो राइटिंग्स हैं वो टर्किश सोसाइटी की कॉम्प्लेक्सिटीज को जाहिर, लेकिन इंटेलेक्चुअल होने के साथ साथ सलाल जो है थोड़ा सा सेनेकल से बड़ा है कि मॉडर्निज्म
اس کے بارے میں تھوڑا سا ڈاؤٹ تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے ماڈرن لائف سے وہ ڈس اورینٹیڈ ہے، ڈس ایسوسیٹیڈ ہے، اور یہ چیز اس کو بڑا بے چین ہے۔ اور سیلان کی کسی چیز نے غالب کی پرسنالٹی بہت گہرا اثر کیا، اور غالب جو ہے سیلان سے بہت حد تک انفلوئنس ہے انہیں چیزوں کی وجہ سے۔ دیکھا جائے تو اورحان پاموک جو ہے اربن انٹلیکچوئلزم کو شو کر رہے ہیں، کی بات کر رہے ہیں، سیلال کی شکل میں ایک کنٹمپرری سوسائٹی میں انسان کیا کرتا ہے، یعنی کہ ماڈرنزم جو ہے وہ آپ کی ٹریڈیشنل ویلیوز کو کس طرح متاثر کرتی ہے، وہ چیز سیلال کے کریکٹر سے حاصل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ سیلال کے کریکٹر میں ایگزسٹینشلزم کی تھیم بھی نظر آتی ہے۔ ایگزسٹینشلزم ایک فلسافیکل تھاٹ ہے، ایک فلسافیکل موومنٹ ہے، جس کے بارے میں آپ کو انشاءاللہ کبھی بات کروں گا تفصیل سے۔ البرٹ کامو، سورن کیرکیگارڈ، ڈاسٹویevsky اور سارٹر، جان پول سارٹر، یہ سارے ایگزسٹینشلزم کے اوپر بہت لکھتے رہے۔ تو جو سیلال ہے، اورحان پاموک نے تھوڑی سی بات ایگزسٹینشلزم کی کو سامنے مد نظر رکھتے ہوئے سیلال کا کریکٹر ڈیزائن کیا ہے۔ یعنی کہ بلیک، آپ یوں سمجھ لیجیے کہ بلیک بک کا جو میجر تھیم ہے وہ یہی ہے کہ سیلال جو ہے بیسیکلی ایک تھوڑی سی ڈاؤٹ میں ہے، تھوڑا سا کنفیوژن میں ہے یہ کریکٹر بٹوین ماڈرنزم اور اینشنٹ ویلیوز آف ٹرکش کلچر۔ یہ چیز جو ہے نا بلیک بک کا مین ہے۔ یہاں پہ میں آپ کو تھوڑا سا اسٹائل آف رائٹنگ کے بارے میں اورحان پاموک کے اور یہی چیز اس پوری بک کے اندر آپ کو جا بجا نظر آتی ہے، اور اس میں بے تحاشا لائنز ہیں جن کو پڑھ کے آپ مطلب استنبول کے شہر میں گرفتار ہوتے ہیں تو آپ سوچیں گے کہ اس بندے نے کتاب دل سے لکھی۔ اس کے علاوہ یہ بک کے اندر جو تھیمز ہیں وہ ایک عام ریڈر کو سوچنے کو مجبور کرتے ہیں کہ انہوں نے کیا لکھا۔ بک کی پاپولیرٹی کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ اس کتاب کی کئی زبانوں میں ترجمے ہوئے اور پڑھنے والوں نے اس کتاب کے بارے میں بہت اچھے تاثرات دیے، اور بلیک بک کو ماڈرن لٹریری کا ایک حصہ مانا جاتا ہے کہ ایک ماڈرن لٹریری پیس ہے۔ یہاں یہ بتانا مناسب ہوگا کہ اورحان پاموک کی بک پڑھنے کے بعد آپ فلسافیکل انداز میں چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے اندر جو تھیمز ہیں آپ ان تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو اس کتاب کو ایک مزیدار ایکسپیرینس کرتی ہیں۔ یہاں میں آپ کو کتاب کے اندر مینشن چند ایک چیزیں بتاؤں گا، جیسے کہ to write a column purely for entertainment is to drift way out a compass in the open sea. That said, no columnist can be Aesop or Rumi. The lesson always rises out of the story, not the other way around. Never write to the reader's level, but to your own. The story is the compass. Those who have not cracked the secret lock inside our history and our symmetries cannot presume to speak about us or indeed about the West. ان چھوٹی چھوٹی لائنوں سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ اورحان پاموک کتنا اچھا لکھتے ہیں، اور وہ ساتھ اس طرح لے کے چلتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کسی فلو کا حصہ بن